हेलो बच्चों, मैं कौशल सर आप लोगों को आज मैं क्लास 10th की मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ और उसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो हम लोग आज वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो देखो बच्चों, जैसे बच्चों वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में जानते हैं। जैसे बच्चों प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं? जिन संख्याओं को हम क्रम से गिनते चले जाते हैं वे संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। बच्चों पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जिन संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिला देने से पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। और बच्चों परिमेय संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को पिवट क्यूब के रूप में ले सकते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो बच्चों इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में बच्चों पॉजिटिव संख्या और नेगेटिव संख्या दोनों संख्या होती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इंफाइनाइट तक गिनते रहो, पीछे की ओर -1, 2, 3 ये सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। तो बच्चों ये सभी संख्या मिलकर के वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो वास्तविक संख्या में बच्चों हम लोग सीखेंगे एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना और अभाज्य गुणन के बारे में सोचेंगे। बच्चों अभाज्य गुणन होते क्या है? अभाज्य गुणन बच्चों ऐसी संख्या जिन संख्याओं को फैक्टर करने के बाद में उन्हें पुनः विभाजन न किया जा सके। जैसे बच्चों जैसे मान लीजिए हमारा 15 लिखा है बच्चों, 3 एकम 3, 5 15, 5 एकम 5 और 3 5 1 ऐसी संख्या है जिनको दोबारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो ये संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो जैसे अगर बच्चों क्वेश्चन दिया है कि 21 के अभाज्य गुणन कीजिए और तुरंत आप 3 से काट के 3 से 21, 7 एकम 4 तो लिखो 21 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 3 गुणे 7। तो बच्चों ये 21 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो बच्चों ऐसे ही हम लोग किसी भी सवाल का आंसर दे सकते हैं। जैसे बच्चों क्वेश्चन दिया है 16 और 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो हम लोग हल डाल देंगे और 16 के अभाज्य गुणन कर दो। क्या कर दो? अभाज्य गुणन। तो हम कैसे करेंगे? 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 2। तो अब बच्चों यहाँ पर 20 का गुण कर लो, 2 एकम 2 7 20, 2 पंचे 10, 5 से काटो 5। तो ये शेप इक्वल बच्चों क्या ये शेप में होगा? जो दोनों में मिल जाए संख्या, जैसे 2 इसमें लिख लिया, तो 2 इसमें भी 2 इसमें लिख लिया। और जो बच्चों इसका 2 है इसका 2 नहीं है, इसका 5 इसका 5 है, तो बस तो ऐसे कितना आ गया 4। तो बच्चों ऐसे हम लोग यह शेप निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का।